प्रसेनजीत कुमार, दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, मन में कुछ और चलता रहता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। महाराज जी, कृपया आप मार्गदर्शन करें। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा। उद्देश्य हमारा गलत है, अभी पढ़ाई उद्देश्य नहीं है। अगर ठीक से उद्देश्य बन जाए पढ़ाई का तो कैसी बात करते हो। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़खड़ाते जिसका उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य बन जाए तो ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे कभी भी कुछ लोग बात आ जाएगी उसके दिमाग में। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करे, अपने उद्देश्य का नाश करे, तो फिर यही बातें होती जो आप कह रहे हो। कक्षा 9 पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े, शास्त्री नहीं पढ़े, कहीं दूसरी जगह ऐसे नहीं गए कि बैठ के सत्संग सुन के और सीख के बोल रहे हैं। भगवद आश्रित हो जाओ सब। अब आप खुद समझना हमारी बात को, आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, तो डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। हमें तो अंग्रेजी का शब्द नहीं याद है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, और यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम में देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है कि वो। तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन, ऐसा कुछ नहीं है, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे, स्वीकार करते हो हमारी बात, किसमें आपको संशय है? हाँ, तो आप देखो, हम आज ही सत्संग में बोल रहे थे, हमारे रक्त का स्वभाव है ऐसे, जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। यदि कहीं फ्लो वाली नस कट गई तब तो आपको वहाँ डॉक्टरी की जरूरत है। अगर ऐसे कहीं त्वचा में ऐसे, तो उसका स्वभाव गाढ़ा हो जाना, वो थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बांध लेगा, क्योंकि रक्त का एक स्वभाव होता है। अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, वो रोक लेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर्य, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो वो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, प्राय इस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि ये कोई मार्ग भी है। और परिणाम क्या होता है कि वो संसार में, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम यही है। या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, और या फिर आखिरी आत्महत्या कर लें, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। इसलिए हमें लगता है जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य से रहो, ब्याह भी हो जाए तो संयम से रहे। ये जीवनी शक्ति है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई वो कैसे तुम्हें बताएं, अभी आप छेड़ना मत। जैसे लोग कहते हैं ना, मैं बहुत परेशान, कुछ करता नहीं, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो आपको हम बता रहे रक्त का स्वभाव है जैसे, इसकी आखिरी परिणति है वो वीर। उसका स्वभाव नहीं है बहना, उसका स्वभाव ऐसा है, उसको जब तक ताप नहीं लगेगा तब तक वो बाहर नहीं हो सकता। आपने गलत अभ्यास किया, माना 2-4 महीने 5 महीने वो अपने अभ्यास वश पतित होगा, लेकिन आप छोड़िए, उसका चिंतन छोड़िए, उसकी क्रिया छोड़िए, अपने आप वैसे हो जाएगा। जैसे रक्त है, आप 1 महीने में देना शुरू करो, जो देने का नियत कितना, 100-200 ग्राम 500 ग्राम जो भी दिए, 300 जो भी आप दीजिए, हर महीने तैयार हो जाएगा। और आप ना दीजिए तो आपके शरीर को अभ्यास हो जाएगा, आप दीजिए तो शरीर को अभ्यास हो जाएगा। वो शरीर, अगर आप रोज 300, तो फिर क्या होगा, आप मर जाओगे। समझ रहे ना, ऐसे शरीर की क्षमता, जैसे डॉक्टर जन के देखते हैं तुम्हारी क्षमता नहीं खून देने, चलिए, क्योंकि अगर निकाल लोगे क्षमता नहीं तो उसकी हानि हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी क्षमता है, तुम्हारे अंग ठीक है, तुम स्वस्थ हो, महीने में ऐसा या जो समय अवधि, सोचो रक्त की आखिरी परिणति वो है वीर। और आप क्या कर रहे हैं, रोज कई बार, आपका परिणाम क्या होगा? अगर रोज वो खून निकाला जाए तो आदमी की हालत क्या हो जाएगी? खून की आखिरी परिणति है, अन्न रस जो हमने पाया उसकी परिणति धीरे धीरे परिवर्तित होती हुई मांस, मज्जा, रक्त, वो आखिरी सप्तम धातु है वीर। और उसके साथ ऐसा खिलवाड़, कैसा जीवन होगा आपका? तो इस पर कोई विचार ही नहीं करता, समझता है ये तो केवल बाबा जीओं का विषय। नहीं, आप मनुष्य शरीरधारी हो, आपको भी संयम से चलना है। और जब तक ब्याह हो तब तक तो संयम से ही चलना चाहिए। बच्चियों को तो गृहस्थी में अच्छे गृहस्थ बनेंगे जाकर, फिर उनकी हानि नहीं हो पाएगी उतनी। अब पहले से ही तो फिर अब वो पढ़ाई में मन कैसे लगे जब आपके पास पढ़ाई वाली सामग्री नहीं रह गई है? पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुलों में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी, ब्राह्मी ये चीजें। क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी, खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी सारी सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अब उस प्रश्न का क्या होता है? अब उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो, सबके प्रति पवित्र भाव, अभी आप आनंद में आने लगोगे। और जैसी आदतें आजकल हो रही, आनंद वाली तो है नहीं, तो पतन वाली ही है। 4 दोस्त मिलते हैं, मदिरापान करते हैं, गांजा और तो और क्या ड्रग्स, आप बताओ क्या होगा?
आप इतना विष डाल रहे हो अपने अंदर, इसलिए विषैली चीजें डाल रहे हो, ऐसी गंदी आदतें डाल, आपका जीवन क्या होगा? कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मनुष्य शरीर से, जबकि ये देव दुर्लभ देही है भगवत प्राप्ति। इसके साथ कैसा? तो बच्चों को ना तो सत्संग मिल रहा है, ना शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का कारण क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी व्यभिचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा भाई, विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है। हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तो कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंस जन होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवदानंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो? जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो? माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो, जो बचा है उसको संभाल लो। जीवन जब से ज्ञान हो जाए तब से अपने को संभाल ले भाई। पूर्व में गलती हो गई, आगे सुधार लेते हैं जी। आदित्य राज दिल्ली से। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं विगत 3 वर्षों से एक एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन विचलित रहता है और मैं कभी भी नियमित अपना संपूर्ण ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। हाँ भैया, देखो, मन को लेकर के नहीं चलते। ये मन एक बिगड़ेल बच्चा है। ये बच्चा नहीं, वो कहो गुनगुना में खेल रहा है, कहो कार में खेल रहा है, कहो सब खिलौने फेंक करके मम्मी की गोद में आ रहा है, कभी सोच करके मल में ही खेल रहा है। बच्चा है ना, बिल्कुल बच्चे जैसा, बिगड़ेल बच्चा, जिद्दी बच्चा, ये मन है। इसको फुसला के, डांट के एक लक्ष्य पे लगाया जाता है। अब इस पे चलो कि ये जैसा कहे वैसा चले। आज तक कोई भी इसके कहने से सतमार्ग में नहीं चल पाया। ये बहुत बेईमान है, बहुत ही छलिया है। ये ऐसा छल कर देगा कि आपको सिद्ध बना देगा, काम हो गया, और दूसरे मिनट में वहां खड़ा कर देगा जहां बहुत दूर हो परमार्थ से। तब लगेगा ये क्या है, मैं तो समझ रहा था मेरा काम बन गया, काम पहुंचा दिया। इसलिए मन के अनुसार नहीं चलते, मनमुखी नहीं, गुरुमुखी चलते हैं। संतों की आज्ञा, गुरुजनों की आज्ञा पर मन को चलाते हैं, तब जाकर के लाभ प्राप्त होता है। मन के अनुसार चलने से नहीं हो। मन का तो बहुत विचित्र खेल है, सबको रोना पड़ता है, ये इतना विचित्र है, बहुत ही, मतलब हार करके, मतलब आप लोग तो अभी जीतने का प्रयास ही नहीं कर रहे। जो जीतने का प्रयास करते हैं वो कई बार इसको घुटने पे लाते हैं, फिर वो चित्त फेंक देता है, फिर वो हार करके सोचते प्रभु मैं हार गया, आप तो कुछ करो। हार जुक्ति लगा के हार गया। 10 वर्ष ठीक चलेगा, 10 वर्ष, और 10 मिनट में 10 वर्ष की कमाई भी आग लगा देगा 10 मिनट में। इतना बड़ा शैतान बच्चा है, इसलिए बहुत सबल। अच्छा, इसको छोड़ नहीं सकते, जा मतलब नहीं रखते, जी नहीं पाओगे। वो एक ऐसा अपना अंग है जिससे हम अलग भी नहीं हो सकते और जिससे हम मिल भी नहीं सकते। अगर हम मिले तो नाश कर देगा, अलग हुए तो जला के राख कर देगा। देखो ना, मन से अलग होके मन ऐसी मार देगा कि लगेगा कि भगवान और सब गुरु एक तरफ। पहले भैया तू बता तुझे चाहिए क्या? सब इसी में तो फंसे। आज हमें घुमाओ, चलो भैया घूमो। आज हमें दिखाओ, चलो भैया देखो। आज हमें ये भुगाओ, तो चाहे पैसा लगे चाहे जूता चले। नहीं, लोग जानते हैं ना, ये अगर काम किया तो हमारे डंडा भी चलेंगे, अपमान भी होगा, जेल भी मिलेगी। लेकिन मन ने कह दिया कि हमको देव, तो उस लाडले बच्चे के लिए उसके लिए चल दिया, वो पूरी जेल जिंदगी भर होगा। बहुत विचित्र है ये मन। इसलिए इसको संभालने के लिए मन को गुरु, किसी भी संत को, किसी भी शास्त्र को एक अपना गुरु मान लो और उसके अनुसार चलो तो ठीक हो जाएगा। और नाम जप के बिना मन को रोकने की ताकत नहीं पा सकता कोई। ये असली बात समझ लो। नाम जप ही तुम्हें वो बल देगा जिससे तुम मन को देख सकते हो, मन को डांट सकते हो, मन को रोक सकते हो। अगर भजन नहीं है तो इतना बड़ा शैतान है, मतलब इसकी तो व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत गंदी बात है मन को अपना मान लेना। इसको सुधारने के लिए इससे ऐसे रहना पड़ेगा जैसे चतुर दुश्मन पर घर में रहता है, निकाल सकते नहीं, व्यवहार बना सकते नहीं, अब कैसे जियोगे? ये कला आती है संतों से, युक्ति से मुक्ति, कि इसको निकाल सकते नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं, और इससे सपोर्ट किया तुम्हारे जाओगे। अब बोलो क्या करूं? ऐसे ही सब फंसे, सपोर्टे में तो फंसे। जितने अस्पताल भरे, जितनी जेलें भरी है, मन के सपोर्ट में ही भरी है। अस्पताल रोग हुए तो मन का सपोर्ट किया, पाप बना, कर्म भोगना पड़ रहा है। इसी के सपोर्ट के कारण तो भोगना पड़ रहा है। सपोर्ट करो तो मरो, सपोर्ट ना करो तो जलो, रात दिन जलाएगा, डिप्रेशन में पहुंचा। ये बहुत बड़ा फंसाव है। गुरु की कृपा से जिसने मन पर लगाम लगा दी, जीत गया, जीत गया। बस ये बात है, इसको जीतना पड़े भैया। नहीं, कहीं एक जगह नहीं लगता। राम में लगाओ, कृष्ण में लगाओ, हरि में लगाओ, काम में लगाओ। हम कह रहे काम में किसी एक जगह अगर हो गया अगला कि आज भोग लिया और संतुष्ट हो गया, आप जीवन भर जेल भोगेंगे लेकिन इच्छा नहीं होगी, तो हम कह दें चलो भाई अब ये कभी अशांत नहीं। पर ये बेईमान जिसको चाहता है ये चीज मिल जाए और जहां मिली और जहां उसको भोगा, तो इसके बाद फिर वहां से कहता है ये नहीं वो वाली चीज। अब इसको क्या करे बताओ, क्या करे? कहीं भी आज तक टिका हो तो बताओ, कहीं भी। अरे उसे कहीं नहीं मिलता तो फिर वही, फिर नई लालसा, फिर यही रास्ते तो समझना होता है। यही तो सबको मारे डाल रहा है, यही पूरा जन्म बर्बाद कर रहा है, पूरा जन्म। सारा खेल इसी नेता का है। मन नेता है ना, इंद्रियों का सारा खेल। तभी कहा गया मन मार्या तन बस में की ना हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत लाई अंदर चमके। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछ अंतर ना संत कहो चाहे राम। कसौटी कस के जीवन को भगवान में समर्पित करना भैया। त्राहिमाम वही रक्षा करे तब होता है, तो धज्जियां उड़ा देता है मन। ऐसे थोड़ी। जो सच्चाई से चलने वाले साधु महात्मा है वो साधुकों को क्यों प्यार करते हैं? इसी से भैया तुम्हें प्यार करने वाले इस सृष्टि में कोई नहीं मिले। एक गुरु कृपा ही तुम्हें संभाल सकती है, आगे बढ़ो। कोई नहीं, कोई सपोर्टर नहीं है, कोई सपोर्टर नहीं, कोई शब्द कह दिया कोई नहीं।
जहां देखो साधक के सामने कोई अपनी प्रभुता बता रहा, कोई अपना ज्ञान बगा रहा, कोई उसकी सुन रहा है क्या कि उसकी दशा क्या है, उसका इस दशा से कैसे निवारण हो, वो केवल भगवान जानते हैं। और अपनी किसी से दशा कहना भी चाहे तो इधर की उधर, उधर की उधर, वो रास्ता नहीं मिलता, वो केवल ऐसे मिलता है, हे नाथ आप इस, तब वो मार्ग दे देते हैं, तब वो युक्ति दे देते हैं कि मन को कैसे पटकना है। और जहां युक्ति मिली, निहाल हो गया, आप आओ गुरु मेहरबान, चेला पहलवान आओ टांग पे चढ़ा के धोबिया पछाड़ मारा, छाती तो मन गिरा, अब आनंद में मगन। अब हम नहीं जानते दांव पेच, तो जहां चाहता वहां पछाड़ के गिरा देता है। इसलिए नाम जप करो और धर्म से चलो और भगवान का सहारा ले लो, वो जिता देंगे। वो मूर्ख से वेद पढ़वा दे, मूर्ख जो ककाला नहीं बोलना चाहता, वो वेद पढ़ ले, भगवान की सामर्थ उनकी मुकम करो थी वाचालम पंगुम लंघते गिरिम, लंगड़े से पहाड़ पगला दे। यत कृपातम हम बंदे परमानंद माधव, भगवान का आश्रय और नाम जप, ये सब ठीक कर देगा, कोई कहीं भी हो। नहीं तो मन देखो प्रवचन करने से नहीं शांत होगा, प्रवचन सुनने से नहीं शांत होगा, दान पुण्य से नहीं शांत होगा। बहुत चतुर है, मंदिर में दर्शन करते हुए गलत सोच लेगा, भगवान को फूल चढ़ाते हुए वही गलत सोच, ये छोटा मोटा थोड़ी है मन, ये भगवान को भी गलत साबित कर सकता है, मन भगवान को भी गलत साबित कर सकता है। इसकी चक्कर में जो फंस गए तो धजिया अच्छे अच्छे कांपते हैं इससे, ये ऐसा देवता है। और गुरु कृपा पात्र से ये मन कांपता है, बस एक ही शब्द है, गुरु कृपा ही केवलम। वो युक्ति गुरु से मिल गई तो मुक्ति जेब में रखी हुई, युक्ति नहीं तो पटकन पटकर यही पटकता रहता है बड़े बड़ों को, मन बहुत बलवान है।